श्रद्धांजलि गजलों की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले पंकज उधास को। गजलों की दुनिया आज कुछ सूनी हो गई है। पंकज उधास गुजर गए। वो 72 साल के थे और बताया जा रहा है कि बीते कई दिनों से वो बीमार भी थे, अस्पताल में थे। गजल जैसी सेमी क्लासिकल विधा को जिन कुछ लोगों ने बहुत लोकप्रिय बनाया, उनमें पंकज उधास रहे। मेहदी हसन, गुलाम अली, जगजीत सिंह जैसे गजल गायक जिन्होंने गजलों को आम लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय किया, उनमें अपने सादा मगर बहुत ही छू लेने वाले अंदाज में पंकज उधास ने अपना एक अलग मकाम बनाया और गज़ल को और करीब ले गए आम लोगों के। उनकी आवाज़ में एक सोज था। गज़लों का उनका चुनाव बहुत दिलकश था। 80 के दशक में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी गज़लें गाईं। बहुत सारे एल्बम आए उनके, जिसमें यादगार है आफरीन, महफिल, नायाब, मुकर्रर, आहट, इस तरह के एल्बम थे। उनकी लोकप्रियता की वजह से फिल्मों में भी उनका इस्तेमाल, उनके गज़लों का इस्तेमाल हुआ। और एक फिल्म जिससे उन्हें बहुत शोहरत मिली, वो फिल्म थी नाम। आपको भी याद होगा, लगभग हर किसी ने ये गाना, ये गीत सुना होगा, चिट्ठी आई है। उनकी आवाज़ में ये गाना इतना मशहूर हुआ, इतना खिला कि अब भी सुना जाता है। कई गीत उन्होंने और गाए। आपको ये भी बता दें कि पंकज उधास ने कुछ सालों बाद सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे आदाब अर्ज है नाम से एक टैलेंट हंट कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट एडिटर प्रशांत। प्रशांत, सबसे पहले आप ये बताएं कि पंकज उधास साहब के गुजर जाने पर बहुत सारी खबरें आई। उनकी बेटी ने इसकी जानकारी दी। ये भी बताया गया कि वो बीमार चल रहे थे कुछ समय से और अस्पताल में भी थे। इस पर क्या जानकारी मिली है? जी, वो काफ़ी वक्त से वो बीमार थे और मैंने एक जो उनके सहयोगी हैं पंकज उधास साहब के साथ, जो म्यूजिशियन हैं, उनसे मैंने बात की और मतलब उनकी गला जो है वो रुंधा हुआ था और उन्होंने ये बोला कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, जैसा एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। और उनके जो बेटी हैं, बेटी ने पहले ही सोशल मीडिया पर ये डाल दिया था कि पंकज उधास नहीं रहे। एक हफ्ते से वो करीब हॉस्पिटल में थे और उसके अलावा वो जो बीमारी उनकी काफ़ी लंबे वक्त से उनकी चल रही थी, तो जिसके चलते उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। और जैसा कि आप बोल रही थी कि पंकज उधास जो है अपने आप में गज़ल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम थे। कुछ नाम आपने और लिए। अगर आपको मालूम हो कि एक वक्त आया था जब एल्बम्स की दौर था या सिंगल, जो अभी तो फिल्मी म्यूज़िक है, फिल्मिक म्यूज़िक के अलावा एल्बम्स आनी शुरू हुई थी, उनमें बहुत सारे पॉपुलर सिंगर्स आए थे, लेकिन पंकज उधास एक ऐसे गज़ल गायक थे जिनकी जो गज़लें थीं वो लगातार शोहरत पा रही थी। और उनमें से खाली जो सिर्फ प्रेम पर नहीं या इश्क पर नहीं, बल्कि मैं पर और बहुत अलग अलग तरह की, जैसे आप बात कर रही थी कि जो ऐसी गज़लें जो फिल्मों में नहीं आई हैं, जैसे चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, और या फिर हम फिल्मों की बात करें तो मोहरा का जो गाना है, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, आदमी खिलौना है जैसी फिल्म, नाम का आपने जिक्र किया, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए। और उसके अलावा उन्होंने जो लाइव कॉन्सर्ट्स किए वो अलग हैं। शायद पहले ऐसे सिंगर थे जिनकी कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो निकली थी गज़लों की, और जो बहुत सारे टाइटल जो हिट हैं, जैसे मुकर्रर है, नायाब है, इस तरह के और बहुत सारे एल्बम्स भी उनके आए थे। और अभी हाल फिलहाल कुछ वक्त पहले भी उन्होंने एक एल्बम रिलीज़ किया था। तो फिल्मों के अलावा गज़ल गायकी उनकी चलती रही। जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि जो उनका परिवार था वो ही संगीत में था। उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादा थे, वो भी संगीत में उनका हाथ था। और उनके दोनों भाई मनहर उधास और निर्मल उदास, ये भी संगीत में थे। और सबसे पहले जो दूसरे भाई थे निर्मल उदास, उन्होंने संगीत में गाना शुरू किया। और जो पंकज उधास थे, उन्होंने बतौर तबला प्लेयर पहले म्यूज़िक एकेडमी में एडमिशन लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने संगीत की ट्रेनिंग ली। जी बिल्कुल प्रशांत, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी। आपने बताया कुछ उनके सफ़र के बारे में भी, कैसे उनका पूरा परिवार जो है वो संगीत से जुड़ा रहा। गुजरात का रहने वाला था परिवार, जो मुंबई आया, यहाँ बसा, और उनके दोनों भाई भी म्यूज़िक से जुड़े थे और बहुत नाम किया था इन लोगों ने भी। पंकज उधास इतने मशहूर रहे। उनका जो सफ़र है म्यूज़िक की दुनिया में वो बहुत दिलचस्प था। कुछ उसके बारे में भी, कब उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की, बेबी बीच में बात थी, वो पहले कनाडा में भी गए थे, बाद में फिर यहाँ आए। और दूसरा
दूसरे बहुत सारे गानों का आपने जिक्र किया, उनके कुछ यादगार गाने की बात भी की। आपका अपना भी पसंदीदा गज़ल उनकी कौन सी है प्रशांत? जी, आपने शुरुआत की बात की तो 1980 में उन्होंने शुरुआत की थी। आहट करके एक उनका एल्बम आया था, उससे उनकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद फिर लगातार अगर आप उनका जो करियर है वो देखें, 80, 81, 82, 83, 85, 86 में लगातार उनकी जो गज़लें हैं, उनके एल्बम्स हैं, वो आते रहे। और उसके बाद जब उनकी शोहरत बढ़ने लगी, तब महेश भट्ट ने उनको नाम के लिए साइन किया। और उसके बाद ये गाना जो है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि ना कजरे की धार न मोतियों के हार, ये बहुत बड़ा हिट हुआ था। हालांकि इसको पहले मुकेश की आवाज़ में भी, जो सिंगर मुकेश थे उसकी आवाज़ में भी रिकॉर्ड किया गया था, पुराना गाना था। फिर पंकज उधास ने इस गाने को गाया और विदेश में भी जो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स उनके हुए हैं और जहाँ पे उनको तारीफ़ें मिली। ख़ास तौर से जो ये गाना है चिट्ठी आई है, उसको विदेश में गाने के लिए उनको ज़्यादा बुलाया जाता था। जितने भी विदेश में रह रहे एनआरआईज़ हैं, वो लोगों को जब भी ये गाना सुनते थे उनकी आंखें नम होनी ही थी और ये गाने की ज़बरदस्त डिमांड उनकी रहती थी। और उसके अलावा जो और उनके गज़लें हैं, मतलब एंड तक वो गज़लें गाते रहे। उनके कॉन्सर्ट्स, उनके इवेंट्स बहुत होते रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इवेंट्स में हैं, वो लोग अभी तक उनके इवेंट्स करते रहे हैं। तो इस तरह का जो अगर आप नाम लें हिंदुस्तान में जो गज़ल गायकी के बड़े नाम हैं, उनमें से पंकज उधास एक बड़ा नाम है। पंकज उधास के अलावा हम तलत अजीज़ सोच सकते हैं या फिर जगजीत सिंह सोच सकते हैं, जिन्होंने गज़लों को पॉपुलर किया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पंकज उधास का जाना एक बहुत बड़ा धक्का है, एक बहुत बड़ी क्षति है संगीत जगत और फिल्म जगत के लिए। सही कहा आपने और बहुत अफसोस की बात है। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत बीमार भी थे, अस्पताल में थे और उसके बाद 72 साल की उम्र में वो आज छोड़कर गए, दुनिया को छोड़कर गए। उनका जाना जो है गज़लों की दुनिया को ज़रूर कुछ और सूना कर गया है। शुक्रिया आपका प्रशांत। कुछ गानों की बात आपने की, कुछ हमने जिक्र किया और ये बताया आपने भी कि जो चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, ये गाना, ये गीत बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। ख़ास करके जो हिंदुस्तान के बाहर लोग रहते थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है इस गाने का। हम आपको लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि पंकज उधास के जो यादगार गीत हैं, जो कुछ बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, उनमें कौन कौन हैं। उनमें से एक तो यही है, चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा, जिए तो जिए कैसे, ये बहुत मशहूर गाना था ये भी। ना कजरे की धार, इसकी बात की है प्रशांत ने भी। तो ये तमाम गाने हैं। आइए सुनते हैं पहले उनके कुछ यादगार गीत। मितवा मितवा पूरब ना जय हो, पश्चिम न जय हो, मेरे दिल में रही हो। पूरब ना जय हो, पश्चिम न जय हो, मेरे दिल में रही हो। ओ मितवा मितवा मितवा, उत्तर ना जय हो, दक्षिण न जय हो, मेरे दिल में रही हो। मेरे दिल में रही हो, मेरे दिल में रही हो। पूरब ना जय हो, पश्चिम न जय हो, मेरे दिल में रही हो। हर खुशी है ये जिंदगी, क्या तेरी बंदगी है। कर चोट पहुंचे कभी मेरी माँ को, मैं फूंक दूंगा ज़मीं आसमां को। वफा का याद होगा, सबक जिसको वफा का याद होगा। मोहब्बत में वही बर्बाद होगा।
मोहब्बत में वही बर्बाद होगा, सबक जिसको वफा का याद। हमारी श्रद्धांजलि।